जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एटलस क्लासेस पे। आज मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूं जहां से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चे, वो मेंसुरेशन 2D से रिलेटेड होगा, जिसमें हम आज रोम्बस यानी समचतुर्भुज के बारे में बात करेंगे। आप देखते हैं एग्जाम में आपसे समचतुर्भुज का परिमाप पूछ देता है, क्षेत्रफल पूछ देता है या विकर्ण पूछ देता है। इस टॉपिक से फार्मूले होते हैं जहां से बच्चे बार बार फार्मूले भूल भी जाते हैं, और फार्मूले से अगर आप करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप विदाउट फार्मूले आसानी से आप उड़ा सकते हैं, और आज के बाद से कभी जिंदगी में आपको ये कंसेप्ट नहीं भूलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री यानी जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यह स्मॉल सी से दर्शा देंगे, ये स्मॉल बी हो गया और ये हो गया स्मॉल ए। अब ध्यान से सुनिएगा, यह कर्ण होता है, यह आधार होता है और यह लंब होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ये तीनों साइड्स होती है ना बच्चे, इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। यानी हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ए कामा बी कामा सी क्या है, तो आप बोलेंगे यह ट्रिपलेट है। क्या है? ट्रिपलेट है। यानी ट्रिपलेट का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज की तीनों साइड्स, राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको कुछ मेन ट्रिपलेट बताऊंगा जिससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूरे एडवांस मैथ की जान होता है ट्रिपलेट। चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करिए, चाहे आप सर्किल की बात करिए, चाहे आप मेंसुरेशन की बात, ध्यान देंगे ये पूरे ट्रिपलेट जो होते हैं बच्चे, यह एडवांस मैथ की जान होते हैं। ठीक है, तो चलिए मेन ट्रिपलेट जो होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जहां से ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 7 मुख्य ट्रिपलेट होते हैं बच्चे, आप ध्यान देंगे। इधर मैं लिख देता हूं। पहला जो ट्रिपलेट होगा वो होता है 3 4 5, दूसरा जो होगा 5 12 13, तीसरा जो होगा 7 24 25, अगला जो ट्रिपलेट होगा बच्चे 9 40 41, अगला जो ट्रिपलेट होगा वो आप लिख सकते हैं 11 60 61। 2 और ट्रिपलेट आप लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं इधर 8 15 17। इसके अलावा एक और लिख लीजिए 20 21 और 29। तो ये जो 7 मैंने लिखा है ना, ये तो मेन ट्रिपलेट होते हैं, और बस यही आपको दिमाग में रखना है। बाकी इन्हीं के माध्यम से आप दूसरे को भी बना सकते हैं, क्योंकि इन ट्रिपलेट की खास बात ये होती है कि आप इसमें किसी संख्या से गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे, तो जो मान प्राप्त होगा वो भी एक ट्रिपलेट होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 3 4 5 है और इसमें हमने गुणा कर दिया 2 से, तो ये 6 8 10 बन जाएगा। और आपको पता है कि 6 8 10 भी एक क्या है? ट्रिपलेट होता है। ऐसा ही मान लीजिए मैंने लिखा 5 12 13, हमने गुणा कर दिया 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? 15 36 39, ये भी क्या होगा? ट्रिपलेट होगा। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप इसमें किसी संख्या से गुणा कर दीजिए, चाहे भाग कर दिए, जो भी मान प्राप्त होगा वो भी एक क्या होगा बच्चे? ट्रिपलेट होगा। और ये बहुत बहुत जबरदस्त चीज है, आप पूरे एडवांस में ये आपको काम आने वाला है, और इन्हीं का यूज करके हम आप देखेंगे बिना फार्मूले ही समचतुर्भुज के क्वेश्चन उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, अब वापस से आएंगे अपने क्वेश्चन पे और हम चर्चा करेंगे। अब देखो, ट्रिपलेट में आपको समझा दिया, और यही मेन ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखना है, बाकी अपने आप सब याद हो जाएगा आगे। ठीक है, देखिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे बच्चे, अगर हम बात करते हैं रोम्बस की यानी समचतुर्भुज की, तो समचतुर्भुज के बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कोई भी समचतुर्भुज होता है तो उसमें कुछ बात होती है
कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आपको आनी चाहिए। सबसे पहला बात कि किसी भी समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी जितने भी साइड्स हैं चारों के चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर यह ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। इसके बाद दूसरी बात आप याद रखेंगे बच्चे कि इनके जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल यानी विकर्ण, यह जो होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, लंबवत समद्विभाजित। अब इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर भागों में काटते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना यह होगा उतना यह होगा, जितना इधर वाला होगा उतना ही क्या होगा, आपका इधर वाला होगा। ठीक है, तो किसी भी समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको आना चाहिए और आई होप आता भी होगा आपको, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को हम खत्म कर देंगे। इसके चारों साइड्स क्या होते हैं बच्चे, इक्वल होते हैं, और ये जो डायगोनल होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और आप इतनी बात समझ गए होंगे, अब आसानी से क्वेश्चन होते चलेंगे। देखिए, देखो बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। उस समचतुर्भुज का क्या बताना है, परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी पेरीमीटर। अब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है किसी भी आकृति की चारों ओर की बाउंड्री। कहने का मतलब इधर वाला प्लस इधर वाला प्लस इधर वाला और ये वाला, चारों को जोड़ेंगे तो आपकी जो आएगा वो क्या होगा, परिमाप होगा। यानी आप बोल सकते हैं 4 इंटू साइड्स, यानी 4 गुणे भुजा आपका क्या होता है, परिमाप होगा समचतुर्भुज का। अब देखो बच्चे, करें कि यदि समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। अब आपको मात्र एक त्रिभुज पे फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा, मात्र इस त्रिभुज पे आपको फोकस करना है, ये वाला त्रिभुज पे, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं तो ये क्या होगा, ये समचतुर्भुज होगा। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको पता है कि इस एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो अगर ये टोटल 12 है ना बच्चे, अगर ये टोटल का टोटल 12 है तो आपको पता है कि ये लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, अंदर वाला, तो आप बोलेंगे अंदर वाला 6 हो जाएगा। ऐसा ही एक विकर्ण की लंबाई दिया था 16, यानी ये 16 है, तो ऐसा ही यह और यह आधा आधा होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब जरा बताइए, अभी मैंने आपके सामने लिखा था कि 6 और 8 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आप बोलेंगे 10 के साथ, मतलब ये वाला आपका जो साइड्स हो जाएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 10। अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है तो आप एक काम करिए, आप 6 और 8 को ना इसका रेशियो लीजिए, रेशियो लेंगे तो एक काट देंगे तो 2 3 6 और 3 और 2 चौके 8, 3 और 4 होगा। अब जरा याद करो, जो मैंने 7 मुख्य ट्रिपलेट लिखवाया था, क्या उसमें 3 4 आया था, बिल्कुल आया था। और जरा हमें बताइए 3 4 के साथ कौन आया था, तो आप बोलोगे 5 आया था। तो अगर ये इसका डबल हो रहा है तो यहां पर भी डबल होगा, मतलब क्या हो जाएगा, 10। अर्थात इस त्रिभुज पे गौर करिएगा, एक भुजा 6 है, ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 10। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। अब आपसे परिमाप पूछा है, तो जरा हमें बताइए, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती हैं बच्चे, बराबर होती हैं। तो अगर चारों के चारों 10 हैं तो 10 चौके 40, यानी इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो आप बोल देंगे 40 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अब सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से होते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगला, चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको। अब समचतुर्भुज बनाइए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे बोल रहा है कि एक विकर्ण इसका 40 सेंटीमीटर और दूसरा 42 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर 40 मानेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, और अगर इसको 42 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें आपको बताने की अब जरूरत नहीं है।
अब आपसे पूछा है ना कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप बताओ अगर ये 20 है, ये 21 है, तो ये साइड से अपने आप 29 हो जाएगा ट्रिपलेट से, जो मैंने अभी आपको बताया। तो अब हमें क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का। तो देखो ये समचतुर्भुज ना 4 बराबर त्रिभुजों से मिलकर बना है, तो अगर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा तो हम पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, एक का निकालिए तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या होता है यह 20 और हाइट क्या हो जाएगा 21। तो ये तो एक त्रिभुज का है, ऐसे ही 4 त्रिभुज हैं तो आप 4 से गुणा कर दीजिए, तो ये टोटल आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दहा में 20 हो जाएगा और 210 × 4 यानी आपका हो जाएगा 0 4 × 4 4 2 8 840 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन आपके गलत है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 840 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देंगे, कह रहा है कि समचतुर्भुज का एक समचतुर्भुज है जिसका एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। तो अगर एक भुजा 13 सेंटीमीटर है यानी मान लीजिए कि ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, मान लो ये वाला 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 से बचे तो ये 5 हो जाएगा, बताने की जरूरत है नहीं। और जरा बताइए इस त्रिभुज पे ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज पे ये 5 है और 13 है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा। और अगर इतना 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, यानी टोटल दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना बिना फार्मूले के कितनी आसानी से हो गया। एक 5 था तो ये 13 है, तो 5 13 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं 12 के साथ, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप गौर से देखिएगा। करा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप बराबर मैंने बताया था 4 गुणे भुजा, तो ये कितना है 120 है, तो इसका मतलब उसकी साइड्स कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आप बना सकते हैं समचतुर्भुज। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि इसकी साइड्स जो आ गई ना, इसकी साइड्स आ गई 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 30। ठीक है बच्चे, और उसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये वाला 48 है, तो अगर ये 48 है तो इतना क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये आधा यानी 24 हो जाएगा। तो इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अब आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे 30 और 24 आप आसानी से ट्रिपलेट नहीं पहचान पाएंगे, तो एक काम करिए, मैंने आपको बताया था कि केवल 7 याद रखना है, बाकी तो अपने आप आ जाएगा। इनका आप रेशो ले लीजिए, तो अगर आप इनका रेशो लेते हैं तो कितना आएगा बच्चे, तो आप बोलेंगे ये 6 से कटेंगे, 6 5 30 और 6 चौके 24। अब जरा बताओ 4 और 5 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आप तुरंत बोल देंगे सर ये तो आसान है, तो 3 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं। तो बस क्वेश्चन खत्म, आप आसानी से ट्रिपलेट बता देंगे। अब बताओ ये कितना टाइम्स है 6 गुना है, तो ये भी देखो ये भी 6 गुना होगा, इसका मतलब ये भी 6 गुना होगा। 6 गुना का मतलब क्या हो जाएगा 18। इसका मतलब ये वाला साइड्स क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप याद रखिएगा ये वाला जो साइड्स हो जाएगा, ये वाला जो साइड्स है ये आपका 18 हो जाएगा। अब आपसे दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो अगर ये 18 तो ये भी 18 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, तो आप तुरंत बोल देंगे टोटल हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 36 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई आपका जो दिया है 14 मीटर है। तो पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई दी है। विकर्ण क्या क्या दिए हैं, तो एक विकर्ण 14 है, तो अगर ये 14 है तो इसको आधा 7 हो जाएगा। और जरा बताइए इस त्रिभुज में अगर ये 7 है तो 7 25 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, तो आप बोलेंगे 24 के साथ। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ऐसे कितने त्रिभुज हैं 4, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 24 दूना 48, 7 गुणे 48, 7 8 56, 6 7 28 5
33, ये हो जाएगा 336 मीटर का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे। आप देख रहे हैं ना, बिना फार्मूले के आसानी से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो कोई भी समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आप लिख लीजिए ये 17 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 16 है। तो अगर ये 16 मानते हो तो ये आधा मतलब 8 हो जाएगा। और जरा बताइए 8 और 17 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं बच्चे, तो आप तुरंत बोल देंगे 15 के साथ। तो इतना हो गया हमारा। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो अगर ये 15 है तो ये भी 15, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे, 15 15 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे।